गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग के जो कि प्रश्नावली 2.4 के कुछ सवाल है उसको अपन हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 4 रह गया था। प्रश्न नंबर 4 जो आपने 2 सवाल दिए थे, 2 सवाल हल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। मैंने क्या उत्तर का मिलान कर लेंगे कि वो सही था या गलत था। उसने अपन ने अपने रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग से उसको हल किया या नहीं किया। देखिए प्रश्न को पढ़िए क्या कहते हैं। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें इकाइकांक और दहाइकांक है। तो 2 अंकों वाली दी गई संख्या में 2 ही अंक है, वो पहले अंक की बात कर रहा है। यहाँ पर अपन एक अंक को इकाइकांक मान लेते हैं और दूसरे अंक को दहाइकांक मान लेते हैं। सही। अब इसके ऐसे सवालों की देखिए 2 उत्तर आ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक सवाल एक पहले भी आया था, ये एक अंक दूसरे अंक, ये अपने एक माइंड साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। अपन मान लीजिए वो 2 अंकों वाली संख्या है 12, सपोज करना है केवल, सपोज कीजिए कि वो संख्या 12 है। अब मैं अंदाजा लगा ये भी सकता हूँ कि पहला अंक ये है दूसरा ये है। सोचने वाला इकाइकांक की तरफ भी तो सोच सकता है ना कि पहला अंक ये और दूसरा अंक ये है। तो ऐसे मामले में कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति यही है कि वो आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप उसको इकाइकांक किधर से मानते हो, यानी पहला अंक कौन सा मानते हो। तो अपन तो मान लेते हैं कि पहला जो अंक है उसको इकाइकांक मान लेते हैं और जो दूसरा अंक है उसको दहाइकांक मान लेते हैं। दैट्स ऑल। तो 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना। ये पहले वाला जो अंक है, ये पहले वाला अंक दूसरे अंक का कितना गुना है? 3 गुना है। तो दूसरा अंक कितना है ये हमारे को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं। माना कि दूसरा अंक कितना है? x है, और दूसरे अंक को अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो पहला अंक आएगा। सही। तो पहले अंक को एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। मैं एक अंक को इकाइकांक मान लेता हूं। एक अंक का मतलब मैंने इकाइकांक मान लिए, और दूसरा जो अंक है उसको मैंने मान लिया है दहाइकांक। उसको मान लिया मैंने दहाइकांक। हल कीजिए। माना कि दूसरा अंक का 3 गुना है, तो दूसरा अंक चाहिए अपने को पहले, क्योंकि दूसरे अंक को मैं अगर 3 से गुना कर दूंगा तो पहला अंक आएगा। तो दूसरा अंक कितना मान लेता हूं मैं? x मान लेता हूं। माना दहाइकांक कितना है? x। माना कि संख्या का दहाई अंक x है, तो फिर इकाइकांक कितना है? 3 गुना बता रहा है, तो 3 गुना कर दो। 3 गुना कितना होगा? 3x। इकाइकांक और दहाइकांक तो आ गया। अब जब इकाइकांक और दहाइकांक जब आ गया तो संख्या बनाओ ना। संख्या बनाने का तरीका क्या था? 10 इंटू दहाइकांक प्लस इकाइकांक। तो संख्या बनाओ इसकी, और संख्या बनाने का तरीका था 10 इंटू दहाइकांक और प्लस इकाइकांक। 10 इंटू दहाइकांक प्लस इकाइकांक। तो 10 दहाइकांक कितना? x प्लस इकाइकांक 3x। तो 10x प्लस 3x, ये दोनों ही सजाती है, दोनों ही सजाती है तो जुड़ जाएंगे। 10x और 3x 13x। चलो साहब, वो संख्या आ गई। जब कह रहा है प्रश्न के अंदर कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तब तो वो संख्या आती है 13x। कितनी आती है? 13x। आगे क्या करता है वो देखो। इसके अंकों के स्थान बदलकर, इनके अंकों के स्थान बदलकर, और ये अंकों का स्थान बदलने का मतलब इकाइकांक तो दहाइकांक हो जाएगा और दहाइकांक इकाइकांक हो जाएगा। अंक बदल गए। अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर
अंकों को बदलने पर इकाइकांक कितना हो जाएगा? जो दाईकांक था वो इकाइकांक हो जाएगा, तो इकाइकांक x और दाईकांक कितना था? दाईकांक था x, इकाइकांक कितना था? 3x, तो वो दाईकांक हो जाएगा 3x। सही, अंकों को बदल दिया, जो इकाइकांक था वो तो दाईकांक बन गया और जो दाईकांक था वो इकाइकांक बन गया। अंक बदल लिए। प्रश्न में खुद ही कह रहा है इसके अंकों के स्थान बदल दो, बदल दिया। आगे क्या करना है? प्राप्त संख्या को, संख्या निकाल ली क्या? नहीं निकाली, नहीं निकाली तो निकाल पहले संख्या बनाओ, बाद में लिखेंगे। तो संख्या बनाओ पहले, प्राप्त संख्या, दोनों संख्या निकाल लेते हैं। 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का प्लस इकाई का, सही है। 10 × दहाई का अंक 3x और प्लस इकाई का x। भाई साहब 10 × 30x प्लस x, 30x और 1 31x। अंकों को बदलने पर संख्या कितनी आई? 31x। अब प्रश्नानुसार इसको हल करना है, प्रश्नानुसार इसको क्या करना है? हल करना है। देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कहता है? पहले इसके अंकों के स्थान बदल दो, बदल दिया। प्राप्त संख्या आ गई 31x को क्या करना है? कुछ जो नई संख्या आई थी उसको क्या करना है? इसमें जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर? जो अंकों के स्थान बदलने से पहले जो संख्या आई थी उसको बदली हुई संख्या में जोड़ने पर, यानी अंकों को बदलने पर जो संख्या आई थी 13x, उस 13x को नई वाली संख्या में जोड़ने पर हमारे परिणाम कितना आता है? 88। तो देखो 31 है जो नई संख्या आई थी, कुछ नई संख्या में वो जो बिना बदले जो संख्या आई थी 13x, उसको जोड़ने पर कितने आते हैं? 88 आते हैं। कितने आते हैं? 88। x की वैल्यू निकालो, संख्या आएगी 31x और 13x कितने हो गए भाई साहब? 44 होते हैं क्या? 44x बराबर 88, 44x बराबर 88। तो x बराबर 88 भाग 44, x बराबर 44 दूना 88, 2 बार। x की वैल्यू कितनी आई? 2। अब जो x की वैल्यू 2 आई थी उससे संख्या बनाओ। भाई साहब दहाई का जो अंक बांधा था वो तो बांधा था अपने x, और x की वैल्यू आई 3 और इकाई का अंक 3 गुना बता रहा था। इकाई का कितना बता रहा था? 3x, और 3 गुना x की वैल्यू कितनी आई थी? 3 दिया 9। संख्या बनाओ इसकी, क्या बनाओ इसकी? संख्या। इकाई का बताओ 9, दाई का बताओ 3, ये लो। वो संख्या कितनी है? 39। वो संख्या कितनी है? 39। इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। अगला प्रश्न देखिए, शोभो की आयु संबंधी प्रश्न है। शोभो की आयु, शोभो की मां की आयु। शोभो, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़के का नाम है कि लड़की का, जो भी है अपने सवाल से मतलब है। शोभो की मां की आयु, उसके खुद की मां की आयु बता रहा है। वो कितनी बता रहा है? शोभो की आयु की 6 गुनी, यानी शोभो की आयु को 6 से गुणा कर दिया जाए तो उसकी मां की आयु आ जाती है। शोभो की आयु कितनी है? है ही नहीं, तो मान लो, माना शोभो की आयु तो कितनी है? x। माना शोभो की आयु कितनी है? माना शोभो की आयु x वर्ष है, तो शोभो की मां की आयु कितनी होगी? 6 गुनी 6 वर्ष, 6 गुनी हो गई। ये वर्तमान आयु है, ये जो आयु है ये वर्तमान आयु है। शोभो की आयु पर ये वर्तमान की बात कर रहा है। ये तो ये भी नहीं बोल रहा कि आज ही 5 साल पहले थी या आज ही 5 साल बाद होगी। शोभो की वर्तमान आयु, शोभो की आयु की 6 गुनी है, और ये पर्सन पढ़िए 6 गुनी है का मतलब आज है। तो इसका मतलब
शोभो की आयु का x वर्ष और उसकी माँ की आयु 6 गुनी है, 6 गुनी हो सकती है और 6 हो सकती है नहीं है 6x वर्ष होगी। आगे बढ़ो, 5 वर्ष बाद 5 साल आयु की आयु निकाल लो। अब आप खुद समझदार है कि 5 साल बाद की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु के अंदर मैं 5 वर्ष जोड़ दूंगा, आज की 5 साल बाद की आयु आ जाती है। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु तो कितनी होगी? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी होगी? x प्लस 5 वर्ष। भाई वर्तमान आयु 5 साल जोड़ दूंगा, उनके आयु 5 साल बाद ये हो जाएगी और उसकी माँ की आयु, शोभो की माँ की आयु 6x वर्तमान आयु थी, 5 जोड़ दिया 6x प्लस 5 वर्ष, उसकी माँ की आयु होगी आज के 5 वर्ष बाद। क्या कहता है? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, अब शोभो की आयु की बात कर रहे हैं तो आप पहले तो खुद की माँ की आयु बता रहा था, अब खुद की आयु बता रहा है। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी होगी भाई साहब? शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 हो गया। मैं कहूँ 1/4, 1/4 हो गया, है कि नहीं? 2/3, 2/3 हो गया, 3/4, 3/4 हो गया। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो शोभो की खुद की वर्तमान आयु बता रहा है प्रश्नानुसार, पहले उसकी आयु, शोभो की आयु, भाई साहब शोभो की आज 5 साल बाद शोभो की आयु कितनी थी? 5 साल बाद शोभो की आयु थी x प्लस 5। यह x प्लस 5 के बराबर बता रहा है कि x प्लस 5 के समतुल्य आयु मेरी कितनी होगी? बोले उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 और उसकी माँ की वर्तमान आयु की कितनी? 6x, उसकी वर्तमान आयु की 6x और 6x का 1/3 यानी 1/3 हो जाएगी उसकी आयु। आज के 5 साल बाद की आयु की तुलना करता है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, एक तरीके से तुलनात्मक क्वेश्चन है। ये अपने आयु की तुलना अपनी माँ की आयु से कर रहा है, तो ये तुलनात्मक क्वेश्चन है। तो प्रश्नानुसार ने क्या कहा कि शोभो की आयु आज के 5 साल बाद शोभो की आयु x प्लस 5 थी, वो किसके बराबर है? खुद की माँ की वर्तमान आयु की 1/3, तो उसकी वर्तमान आयु 1/3 हुई। हल करो इसको, x की वैल्यू की हाथों कर गई, x प्लस 5 बराबर 3 × 3 और 3 × 6, 2x बच गए। कितने बच गए? 2x। पक्षांतर करो तो ये x ले लो, 5 बराबर 2x माइनस x, तो 5 बराबर x बच गया। x को क्या माना था साहब? शोभो की आयु। तो शोभो की आयु कितनी है? आज की वर्तमान आयु शोभो की आयु है 5 वर्ष और उसकी खुद की माँ की आयु कितनी होगी? 6 गुनी बता रहा था, उसकी वर्तमान आयु 5 है, तो इसी की 6 गुनी 6 × 5 30, इसकी 30 वर्ष हो जाएगी। यानी खुद की माँ की आयु तो 30 वर्ष है और खुद 5 साल का है, खुद 5 साल का। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, हल करते हैं आनंद आएगा। देखिए, महुली गांव, एक गांव है, ग्रामीण इलाका है। उस महुली गांव के अंदर एक आयताकार भूखंड है, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक आयताकार भूखंड है, उस आयताकार भूखंड को एक विद्यालय बनेगा वहां पर, उसको सुरक्षित करना है। सुरक्षित का मतलब अपने दायरे में, अपने कब्जे में ले रखा है उसको, तो विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। अब उसमें विद्यालय बनेगा, वो उनकी अड़ा का विद्यालय बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको सवाल से मतलब है। आयताकार जो भूखंड था उसकी माप की सूचना देता है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 है। वास्तविक अनुपात है क्या आपके पास भी? नहीं है, तो मान लेते हैं, माना लंबाई तो है 11x और चौड़ाई है 4x, माना कि लंबाई, उस आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो तो 11x मीटर है, क्योंकि माप आपको मीटर में दे रखा है, ये रेट भी आपको मीटर में दे रखा है, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो ये कि आपकी जो माप है वो माप निकाल में मीटर में, तो लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? कितनी है साहब? 4x मीटर। सही है, ठीक साहब। उस आयताकार भूखंड की आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, क्या कहा?
गांव पंचायत को, वो ग्राम पंचायत क्या करती है, उस आयताकार भूखंड के चारों ओर भूखंड में बाढ़ लगाने का मतलब उसके चारों ओर तारबंदी करवाना चाहती है। बाढ़ लगाने का मतलब उसके चारों तरफ क्या करती है, वो तारबंदी लगाती है। मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूँ। यह आयताकार भूखंड मान लीजिए, अब यहाँ पर बाढ़ लगाने का मतलब ये था कि यहाँ पर वो तारबंदी करेंगे। क्या करेंगे, तारबंदी। यहां से वहां तारबंदी होगी, साहब तारबंदी होगी। अब तारबंदी करने के लिए कितना तार चाहिए, तो एक बात बताइए कि वो तार की जो लंबाई कितनी होगी, इस एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के बराबर, एक लंबाई और चौड़ाई के बराबर। अब उस लंबाई और चौड़ाई के बराबर जो आपको तार चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई का मतलब चारों भुजाओं के चारों ओर वो तार की जरूरत पड़ेगी। तो किसी चारों भुजाओं का योग उस तार की लंबाई के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो चारों भुजाओं का योग और किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग उसके परिमाप के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं जो माप दे रखी उसे परिमाप निकाल लूं, और जो परिमाप आएगा उससे टोटल दूरी आ जाएगी, और टोटल दूरी को मैं रेट से गुणा कर दूं 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो उसका टोटल खर्चा निकल करके आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। अब इसकी आपको परिमाप निकालता हूं, आपको टोटल खर्चा दे रखा है। तो आयत का परिमाप वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ करने में 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 का खर्च करना होता है। तो देखो 2 इंटू लंबाई तो 4x, चौड़ाई 4x, सही है। तो परिमाप, ये जो परिमाप आएगा उसको मैं गुणा कर दूंगा 100 से गुणा करेंगे। 2 इंटू देखो ये 15x हो गई, तो 15x बराबर 15 दूना 30x को मैं अगर 100 से गुणा कर दूं तो टोटल खर्चा 75,000 का आता है, सही भाई। 30x से पूरी आपकी दूरी हो गई, और दूरी को अगर मैं रेट से गुणा कर दूं तो खर्चा आएगा, सर सीधी सी बात है, सही। हल करो इसको, ये 100 गुणा में पक्षांतर करने के बाद हो जाएगा। तो 30x बराबर 75,000 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो x बराबर 750 बटा 30, 0 से 0 कट गई, और 3 से 75 को काट के 25, तो x की वैल्यू तो कितनी आई 25। अब उसकी लंबाई बताओ, लंबाई कितनी दी गई 11x, 11 इंटू x की वैल्यू आई 25, 25 से 25, 25 से 27, 275 मीटर की तो उसकी लंबाई है। और चौड़ाई और देख लेते, चौड़ाई 4x और 4 गुना 25, 25 बराबर 25 चौक 100 मीटर की उसकी चौड़ाई। तो वो आयताकार मैदान कैसा है, 275 मीटर तो लंबा और 100 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर चौड़ा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक सवाल और देखते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।